हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस स्टॉक है काफ़ी पॉपुलर और अभी वो एक अट्रैक्टिव प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अभी यहाँ से उसका प्राइसिंग देखोगे तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने उसका टारगेट लगभग 1000 रुपीज़ बताया है और अभी प्राइस काफ़ी डिस्काउंटेड लग रहा है। मतलब लगभग 800 850 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है और अभी का टारगेट उसका 1000 रुपीज़ बोला जा रहा है। तो देखते हैं कंपनी है कौन सा और अभी उसका करंटली सिचुएशन क्या है, क्या मूवमेंट पे ट्रेड कर रहा है और आगे उसके टेक्निकल फंडामेंटल्स थोड़े देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, मैंने हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट्स वीडियो अपलोड किए जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। जैसे कि जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड है और दूसरा है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड जो कि काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे है अभी भी, और जेबीएम ऑटोस लिमिटेड जो कि एक बोल सकते हो, क्या बोलते हो, अपॉर्चुनिटी वाला स्टॉक है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। जो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले उसका फ्राइडे का डाटा है। आज संडे है, फ्राइडे 22 जनवरी का डाटा है, 3:30 बजे के बाद का। कंपनी लगभग 843 पे ट्रेड कर रही थी और मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट काफ़ी वोलाटाइल था। उतने वोलाटाइल माहौल में भी स्टॉक ने लगभग 47 रुपीज़ का जंप दिया, 47 रुपीज़ सिंगल डे में। और परसेंट में कैलकुलेट करोगे तो 6% का मूवमेंट है, 6% का जंप है। 816 पे ओपन हुआ था ये और लगभग क्लोजिंग के टाइम 840 को क्रॉस कर चुका है ये। और फिर 5 वीक मतलब 5 दिन का डाटा देखोगे, 5 दिन पहले का, तो लगभग कंपनी 750 पे ट्रेड कर रही थी। 5 दिन में 100 रुपीज़ का जंप है इस कंपनी में। 1 मंथ की बात करोगे तो 1 मंथ पे 689 पे ट्रेड कर रहे थे। और ऑल टाइम की अगर बात करोगे तो कंपनी देखो 1999 में लगभग कंपनी पेनी स्टॉक रहा करती थी, 3 साढ़े 3 रुपये पे कंपनी थी। और बहुत साल कंपनी एक सर्टन रेंज में घूम रही थी, लेकिन जिसने भी फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है ये मतलब होल्डिंग किया है, उसको अच्छे रिटर्न मिल चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो। और कंपनी पीछे मतलब इसके पहले 700 750 का लेवल तो क्रॉस कर चुकी थी, बट इस साल में कंपनी ने अपना ऑल टाइम का हाई बनाते हुए कंपनी 850 का रेंज तोड़ रही है, जो देख सकते हो। और कंपनी है कजरिया सिरेमिक्स लिमिटेड, कजरिया सिरेमिक्स लिमिटेड। एनएससी के साइड पे देखोगे आपको तो इसको शॉर्ट फॉर्म जो है कजरिया CER के नाम से है। और कंपनी कजरिया तो आपको पता ही है, मतलब कंपनी तो वैसे पॉपुलर है, बट ये बिज़नेस क्या करती है, तो बिज़नेस इसका है टाइल, अपना जो घर में जो या बाथरूम में जो टाइल लगते हैं ना, टाइल्स, तो टाइल्स का उसका बिजनेस है। कजरिया टाइल्स काफ़ी पॉपुलर से, जो कि आप देख सकते हो। बाकी कंपनी का एक बेसिक ये देख लो, यहाँ पे देखो कंपनी फाउंडेड कब हुई, 1985 पे, हेडक्वार्टर इंडिया में। सब्सिडीज कौन से, फेस इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, वैनर सिरेमिक्स लिमिटेड, कजरिया बाथवेयर प्राइवेट लिमिटेड और मोर से। बाद में थोड़ा इसका बिजनेस देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको कंपनी का बिजनेस दिखा दूँ। कजरिया प्रोवाइड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ टाइल्स, और यहाँ पे देख सकते हो उसके प्रोडक्ट कैटेगरीज, ग्लास वर्टिफाइड टाइल से, सिरेमिक टाइल से, पॉलिश्ड वर्टिफाइड टाइल से, स्टेयर्स टाइल से, वॉल टाइल से, बाथरूम वॉल टाइल से। ई कैटलॉग्स है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो, और थोड़ा इमेजेस भी देखोगे तो इमेजेस में आपको दिख जाएगा कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो मतलब हर टाइम यूज़ होने वाला है। ऐसा कोई नहीं कि इसका बिज़नेस कभी बंद हो सकता है। और कंपनी काफ़ी पॉपुलर भी बोल सकते हो और पुरानी कंपनी है। तो कैसे पुरानी कंपनी, मतलब डूबने का कोई चांस नहीं है, मतलब बहुत रेयर चांस रहते हैं डूबने के। तो वीडियो को पूरा देखिए और बहुत सारा डिटेल एनालिसिस देखना है, और वो न्यूज़ देखना है, टारगेट देखना है कि इसने कितना टारगेट बताया है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दोस्तों, देख सकते हो कजरिया सिरेमिक्स लिमिटेड, सिंबल है कजरिया CER के नाम से। 843 पे ट्रेड कर रहा है, 47.70 का जंप है, 6% का जंप है। प्रीवियस क्लोजिंग 795 पे हुआ था, ओपन हुआ था 816 पे, हाई लगा था 854 का, जो उसका ऑल टाइम का हाई है। ये जो एरो दिख रहा है ना हाई का, ये हाई का एरो ये इंडिकेट करता है कि ये कंपनी का भी ऑल टाइम का हाई है। जिस स्टॉक के यहाँ पे ऐसा ऑल टाइम का हाई आता है ना, मतलब ऐसा ग्रीन कैंडल वाला, ग्रीन सिग्नल वाला हाई, तो समझ लेना वो कंपनी का ऑल टाइम का हाई है। लो की बात करोगे तो 816 का लो है और क्लोजिंग हुआ है 836.45 पे। 52 वीक लो की बात करोगे तो 295.55 का जो लो है उसका, जो 19 मई को हुआ है, मतलब लॉकडाउन लगने के एक दो महीने बाद। और 52 हाई की बात करोगे तो 854 का जो हाई है, जो फ्राइडे के दिन 22 जैन को लगा है, अभी मतलब अभी 2 दिन पहले लगा है, क्योंकि आज संडे मार्केट क्लोज है।
क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है टोटल, तो 19,91,841 हुआ है। उसमें से होल्डिंग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कितना क्वांटिटी उठाया गया है, तो लगभग आधा क्वांटिटी है, मतलब आधा बोल सकते हो। 8,55,798 परसेंट में कैलकुलेट करोगे तो 42.97 है, मतलब 43 पकड़ सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, तो सितंबर क्वार्टर का उसका जो रिजल्ट के नंबर्स है वो कितना 8,379, और वही बात करोगे अगर दिसंबर क्वार्टर की तो वो नंबर्स बढ़ के 3,000 से बढ़ के 10,581 वैल्यूज इन लैक्स लिखा है यहाँ पे, वो देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो कॉर्पोरेट एक्शन, तो कंपनी डिविडेंड दे रही है। 2020 में कंपनी ने 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है, 2019 में भी 3 रुपये पर शेयर का, 18 में भी 3 रुपये पर शेयर और 17 में भी तीन रुपये पर शेयर। मतलब कंपनी एक कांस्टेंट डिविडेंड दे रही है और हर साल दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। शेयर होल्डिंग की बात करोगे तो मेजोरिटी प्रमोटर के पास ही है, 47.57 है, और दिसंबर क्वार्टर में वो हल्का कम हुआ है, 0.3% से कम हुआ है, और वो हो गए भी 47.54%। पब्लिक के पास है 52.42 और वो बढ़ के 52.46 हुआ है। तो आप बोलोगे अरे पब्लिक के पास ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन नहीं है। पब्लिक के पास जो कुछ है 52.46, उसमें म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक, FIS और अदर पार्टीज सब इंक्लूडेड है, तो वो भी डिटेल में देखेंगे। उसके पहले न्यूज़ देखते, टारगेट देखते, तो देख सकते हो यहाँ पे बाय कजरे सिरेमिक्स, टारगेट प्राइस 1,000 रुपीज़ ICICI सिक्योरिटीज़ ने बताया है। और उसका टारगेट इतना बढ़ने का प्राइस मतलब उसके पीछे का रीज़न है कि उसका क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, जिसके वजह से स्टॉक अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है। देखो वाई कजरे सिरेमिक स्टॉक हिट्स और रिकॉर्ड हाई। एक और एक न्यूज़ है, देखो कजरे सिरेमिक्स गेन 7%, इट्स रिकॉर्ड हाई ऑन स्ट्रॉन्ग Q3 ऑपरेटिंग मार्जिन। तो रीज़न ये है कि कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट, जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट है, जो रिजल्ट आया है, जिसके वजह से कंपनी इतना अच्छा खासा रिजल्ट, और इतना अच्छा खासा रिजल्ट आने के वजह से कंपनी इतना तगड़ा परफॉर्मेंस दे रही है और अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कजरिया का ये जो 1 डे का चार्ट है, और वो अगर वन वीक की बात करोगे तो 1 वीक की बात करोगे तो चार्ट 1 वीक का जो रिटर्न है वो देख सकते हो लगभग 10% का है यहाँ पे। और वही बात करो 1 मंथ की, तो 1 मंथ के रिटर्न देख सकते हो 18% के रिटर्न है, मतलब एक अच्छे रिटर्न माने जा रहे हैं। और 1 महीने में इसका लो जो है वो 680 का है और हाई 844 का है, 854 का है सॉरी। और ये देख सकते हो उसका 1 ईयर का रिटर्न, तो 1 ईयर का रिटर्न लगभग 45% है। 1 ईयर के लो की बात करोगे तो 295 का लो है, और हाई की बात करोगे तो 854 का हाई है। मैक्सिमम रिटर्न देखोगे ऑल टाइम के, तो कंपनी ने जो गजब के रिटर्न दिए देख सकते हो 7,787% के रिटर्न दिए कंपनी ने। करंटली उसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो करंट प्राइस अभी ज़्यादा हो चुका है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से, रिटर्न एफडी से अच्छे दे रहा है स्टॉक। डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव नहीं क्योंकि उसका प्राइसिंग 800-900 का है, और वो हिसाब से उसका जो डिविडेंड आ रहा है वो 3 रुपये पर शेयर है, जो कि उतना अट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट अभी नहीं सही बता रहा है क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन पे। मैं आपको जो कुछ फेयरली बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे इसको प्रमोट करना है या फिर मुझे उसको रिकमेंड करना है, ऐसा कुछ है नहीं। नो रेड फ्लैग्स भी है यहाँ पे, नो रेड फ्लैग्स है वो मतलब ग्रीन दिखा रहा है क्योंकि स्टॉक ASM लिस्ट में नहीं है, और डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी उसका कम है, मतलब कंपनी डिफॉल्ट होने का चांसेस कम है, चांसेस ही नहीं है, लो है, तो इसकी वजह से नो रेड फ्लैग्स है उसके। और पी देखोगे तो 54 का पी है, जबकि सेक्टर का पी 37 है, मतलब उसका सेक्टर का भी ऑलरेडी हाई पे है। और उसका जो पी की बात करोगे तो पी जो उसका है प्राइस पर अर्निंग रेशियो, वो उसके सेक्टर के पी के डबल हो चुका है। नॉर्मली पी 10 का रहता है जो डिसेंट पी माना जाता है, और हाई पी 30 रहता है, 30 का रहता है। कंपनी ऑलरेडी अपना हाई पी के ऊपर बहुत ऊपर ट्रेड कर रही है। बाइंग का रिकमेंडेशन देखोगे तो 72% का है इस साइड का इसका। और यहाँ पे कंपनी का बिजनेस है, देख सकते हो कजरिया सिरेमिक लिमिटेड इज़ अ टाइल कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिरेमिक्स, पॉलिश एंड ग्लास वर्टिफाइड टाइल्स। और यहाँ पे देखो उसका ईयरली रिजल्ट, तो 2017, 18, 19 और 20 4 साल के यहाँ पे ईयरली रिजल्ट है, वैल्यूज 1,000 करोड़ में। तो 2019-20 का देख लो तो 2019 में उसका जो रेवेन्यू है जो लाइट ब्लू कलर में 2.97 थाउजेंड करोड़ है, और प्रॉफिट है 0.22 थाउजेंड करोड़। वही 2020 की बात करोगे तो उसका रेवेन्यू 2019 के कंपैरिजन में कम हो चुका है,
हालांकि 2018 के कंपैरिजन में ज़्यादा है 2020 का उसका रेवेन्यू, जो कि 2.83 है 1000 करोड़। और प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट उसका कुछ कम नहीं हुआ 2019 के कंपैरिजन में, बल्कि प्रॉफिट उसका बढ़ चुका है और लगभग वो 2017 के जितना ही है 0.25 करोड़, जो एक अच्छी बात है। मतलब इतना रेवेन्यू थोड़ा बहुत गिर के भी प्रॉफिट नहीं गिरा, प्रॉफिट बढ़ चुका है उसका। यहाँ पे डिटेल में होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर के पास है 47.53%, म्यूचुअल फंड के पास है 12.62%, अदर पार्टीज के पास, अदर डोमेस्टिक वालों के पास है 2.08, FIS मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है 23.68 और रिटेल और अदर पार्टीज के पास है 14.06%। तो डाटा अपडेटेड दिसंबर क्वार्टर का है, लास्ट वाला जो कॉलम है वो दिसंबर क्वार्टर का है। तो देख सकते हो प्रोमोटर ने पिछले 7-8 क्वार्टर से अपना होल्डिंग सेम रखा है, जो कि 47.53% है। म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो म्यूचुअल फंड वालों का सितंबर क्वार्टर का जो होल्डिंग था वो 14.96% था और अभी करंट वाला होल्डिंग 12.62% है, जो कि उन्होंने अपना होल्डिंग लगभग 2% के आसपास कम किया है। डोमेस्टिक वालों की बात करोगे तो उनका सितंबर क्वार्टर का होल्डिंग 1.41% था और अभी करंट दिसंबर क्वार्टर का होल्डिंग 2.08 है, जो कि उन्होंने अपना होल्डिंग लगभग 0.60% से बढ़ा लिया है। और फॉरेन वालों की बात करोगे तो फॉरेन वालों ने भी अपना होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 23.30% था और अभी करंटली होल्डिंग 23.68% है, जो कि उन्होंने 0.30% से 38% से बढ़ा लिया है। मतलब जहाँ पे म्यूचुअल फंड का होल्डिंग कम हुआ है लगभग 1.5-2% से, वहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन वालों का होल्डिंग बढ़ चुका है, मतलब इक्वलिटी हो चुका है ऐसा बोल सकते हो। और यहाँ पे देखो रिटेल वालों का होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 12.73% था, जो कि अभी बढ़ के 14.06% हो चुका है, जो एक अच्छी बात है। अच्छे स्टॉक में रहोगे तो अच्छा रिटर्न पाओगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में रहोगे तो अच्छा रिटर्न पाओगे। बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका डिसीजन है, आपको अच्छे स्टॉक के बारे में बताना या फिर जो कुछ स्टॉक ट्रेडिंग में चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिस काफ़ी पॉपुलर चल रहे हैं, तो उनके बारे में आपको बताना, मार्केट में क्या चल रहा है वो बताना, वो हमारे चैनल का मकसद है। बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका लुकआउट है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, रिस्क आपका रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।